दोस्तों, अगर आपने भी मेरी तरह नया आईफोन खरीदा है तो 5 ऐसी सेटिंग्स बताने वाला हूं जो अपने आईफोन में ज़रूर कर लेना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहली बात, आईफोन में कोई फिंगरप्रिंट नहीं होता, सिर्फ फेस आईडी सब कुछ होती है। तो फेस आईडी को थोड़ा और सिक्योर बनाना है। कैसे कि जब तक आप आईफोन की तरफ देखो ना अपने, तब तक वो अनलॉक ही ना हो। अब अगर आप देखोगे मेरी तरफ तो यहाँ पर आप ध्यान देना, लॉक ही रहेगा, जबकि मैं इसके एकदम सामने बैठा हूँ। आप देख भी सकते हो कि भाई मैं इधर से ही हाथ है मेरे यहाँ पर, तो मैं इसके एकदम सामने बैठा हूँ, ये नहीं खुलेगा। इसकी तरफ देखूंगा कैमरे की तरफ और ये ओपन हो जाता है। तो ये कैसे मैंने किया, सिंपल है। आप सेटिंग्स में जाइए, सेटिंग्स में थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे और आप जाएंगे फेस आईडी एंड पासकोड। यहाँ पर अपना पासकोड डालिए और अंदर की तरफ आइए, और नीचे की तरफ जब आप जाओगे तो आपको देखिए दिखाई देगा रिक्वायर अटेंशन फॉर फेस आईडी। जैसे ही आप इसको चालू रख देते हो तो आपका कैमरा कभी भी बिना आपकी अटेंशन के आपके आईफोन को अनलॉक नहीं करेगा, जिसकी वजह से आईफोन आपका थोड़ा ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा। ठीक है, और इसके बहुत सारे बेनिफिट है। कई बार मुझे नोटिफिकेशन आती हैं यहाँ पर, जैसे नोटिफिकेशन है, अभी अगर मैं इसकी तरफ नहीं देख रहा हूँ तो ये नहीं खुलेंगी नोटिफिकेशन, लेकिन जैसे मैं इसकी तरफ देखूंगा नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगी। तो ये भी काफ़ी सारी चीज़ें इसकी होती हैं। हम दूसरी चीज़ की तरफ बढ़ते हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो आईफोन को थेफ्ट प्रूफ बनाएगा। कैसे, आप जैसे ही आईफोन पे आए हो सबसे पहले सेटिंग्स में चले जाना। सेटिंग्स में जाने के बाद आप अगर देखोगे यहाँ पर अपने नाम पे क्लिक करना और नीचे की तरफ स्क्रॉल करना, तो आपको दिखाई देगा आपके यहाँ पर साइन आउट का ऑप्शन चालू होगा, रेड कलर में होगा। बट मेरे आईफोन में ब्लैक है, ये साइन आउट कर ही नहीं सकता कोई। कैसे, सिंपल है। तो मेरा मतलब आईफोन से मेरी आईडी लॉग आउट नहीं की जा सकती। कैसे किया मैंने, सेटिंग्स में नीचे की तरफ जाओ, स्क्रीन टाइम दिखाई देगा, इस पर जाओ, सबसे नीचे जाओ और यहाँ पर देखोगे तो अभी मेरे इसमें चेंज स्क्रीन टाइम पासकोड का ऑप्शन आ रहा है। इसको मैं टर्न ऑफ करता हूँ ताकि आपको मैं दिखा सकूँ कि किस तरीके से वो किया जाता है। तो अभी आप देखो साइन आउट चालू है, इस तरीके से आपके फ़ोन में दिख रहा होगा। क्या करना है, वही स्क्रीन टाइम में जाओ, नीचे जाओ, लॉक स्क्रीन टाइम सेटिंग पे जाओ, पासकोड डालो, नया कुछ भी आप डाल सकते हो अपने हिसाब से। ये मैंने पासकोड डाला। अपना एप्पल अकाउंट का ईमेल डालो ताकि रिकवरी अगर करनी पड़े, क्योंकि देखो कभी आपका अगर पासकोड आप भूल गए तो भाई लॉक हो गया तो हो गया, साइन आउट कभी नहीं फ़ोन से कर पाओगे, फिर रीसेट कर दोगे, उसके बाद फिर साइन इन करने में दिक्कत जाएगी। तो ये कर लेना, ये कर दिया हमने। इसके बाद कंटिन्यू करेंगे, पासवर्ड डालेंगे, डन करूँगा। अब देखो ये सेट हो गया, यहाँ पर चेंज आ गया। अब अगर मैं वापस जाता हूँ अपने उसी सेक्शन में, थोड़ा सा समय लगता है 2 सेकंड का, तो थोड़ा वेट करना और यहाँ पर साइन आउट का ऑप्शन जो है चला जाएगा। हाँ देखिए साइन आउट चला गया। तो ये कर लेना, कोई भी आपके फ़ोन को चोरने के बाद भी साइन आउट नहीं कर पाएगा। तीसरी चीज़ क्या करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। तो वापस सेटिंग्स में ही जाना है, सेटिंग्स की बात कर रहे हैं हम। उसके बाद आप जाना बैटरी पर, यहाँ पर बैटरी आपको मिल जाता है, इस पर क्लिक करना, आपको दिखाई देगा बैटरी परसेंटेज। ठीक है, उससे कोई लेना देना हमको नहीं। नीचे की तरफ बैटरी हेल्थ पर क्लिक करना, यहाँ पर दिखाई देते हैं साइकिल काउंट, कितनी बार आपके फ़ोन को चार्ज किया गया। अगर नया फ़ोन है तो ये 0 दिखाना चाहिए, या फिर 2 3 4 दिखाना चाहिए। अगर आपने नया लेकर के 2 3 दिन हो गए हैं, 4 5 यहाँ पर दिखाएगा। अगर बड़ा नंबर दिख रहा है मोर देन 10, तो फिर समझना कि भाई आपको कुछ गलत चिपका दिए गए। इसके अलावा एक और चीज़ ध्यान रखो, मैक्सिमम कैपेसिटी 100% होनी चाहिए अगर आपका नया आईफोन है। मेरा देखिए 1 सितंबर 2024 में किया था, मैन्युफैक्चर डेट जुलाई की है और अभी जो है समय चल रहा है मतलब मई 25 का। तो इतने साइकिल होने का 98% बैटरी अभी भी बची हुई है। एक और चीज़ आपको बताऊँगा क्या करना है, ये जो बैटरी हेल्थ है उसके नीचे चार्जिंग है, चार्जिंग पर क्लिक करना, उसको कैप करना 80% पर। ऐसा क्यों, देखिए अगर आप 100% पे रखते हैं तो 100% चार्ज होता है हमेशा, ठीक है, और 100% बैटरी यूज़ होती है, जो कि लाइफ स्पैन के लिए बैटरी की अच्छा नहीं होता। इसलिए आईफोन ने दिया कि भाई आप 80% गैप करो तो कभी भी 80% से ज़्यादा चार्ज नहीं होगा, जिसकी वजह से आप हमेशा बैटरी का कम हिस्सा ही इस्तेमाल कर पाएंगे। बैटरी बैकअप में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, लेकिन बैटरी का लाइफ स्पैन मतलब जो 1 साल में खराब होने वाली थी वो 1.5 से 2 साल तक चल जाएगी। तो ये आप चालू ज़रूर कर देना। इसके बाद अगली चीज़ क्या करना, देखो एक प्रॉब्लम होती है आईफोन में कि इस पर मैंने ये किया, इसके बाद मैं इसको ऊपर खींचूंगा तो भाई ये नया चीज़ शुरू हो जाएगा, यहाँ पर मेरा म्यूज़िक दिख जाएगा, और करूँगा तो और एडिशनल आ जाएंगे, फिर इस तरीके से ऊपर करना पड़ेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इस तरीके से करूँ और एक बार ऊपर करूँ ये ऊपर चला जाए, 3 4 चीज़ें ना खुले। क्या करना है, कस्टमाइज़ करेंगे, इसको ड्रैग डाउन करो, टैप एंड होल्ड करो, नीचे वाले पेज पर जाओ, ये माइनस का बटन है कर दो, ये माइनस का बटन है कर दो, जो भी कंट्रोल से यहाँ पर लगा दो। नाउ प्लेइंग जब मेरे पास यहाँ है तो फिर नए पेज की क्या ज़रूरत थी। यहाँ पर जो कंट्रोल्स आपको डालने हैं वो आप डाल सकते हैं, जैसे ऐसा टैप एंड होल्ड करेंगे, ऐड कंट्रोल करेंगे, ये मैंने डाल दिया, इसको छोटा कर देते हैं। तो ये हेल्प करता है मुझे, जब भी मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ तो मैं इस तरीके से इसके फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ ताकि आप क्लियरली देख पाओ क्या कुछ चीज़ें स्क्रीन पर चल रही है। तो ये आप कर सकते हैं, अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर लो, हर एक बटन को अपने अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर लो ताकि आपके लिए ज़्यादा ईजी बन जाए। ठीक है, और एक चीज़ आपको बंद करनी है, वो मैं बताता हूँ क्या है। तो आपको जाना है सेटिंग्स में, यहाँ पर आप क्या डालेंगे अब, बैकग्राउंड ऐप। भाई आईफोन में
एंड्रॉइड में भी होता है, बट एंड्रॉइड में उतना ज़्यादा बैटरी नहीं खाती जितना आईफोन में बैकग्राउंड में रिफ्रेश होती रहती है एप्लीकेशन, इसीलिए बहुत सीमलेस परफॉर्मेंस होता है ना। इतनी सारी एप्लीकेशन चल रही हैं, बैकग्राउंड में काम कर रही हैं, जिस पे भी जब भी खोलूँगा तुरंत खुल जाएगी, बट ये मुझे नहीं चाहिए भाई। तो 2 सेकंड का वक्त ले लो, लेकिन हमेशा बैटरी मत खाओ मेरी। तो देखिए यहाँ से इसको ऑफ कर दो, बैकग्राउंड में कोई एप्लीकेशन कभी रिफ्रेश ही नहीं होगी। पर अगर आप चाहते हो कि रिफ्रेश हो सिर्फ वाईफाई पर, तो वाईफाई कर दो, और वाईफाई एंड सेलुलर डेटा पर अगर आप लगाते हो तो बैक करो, और यहाँ से चूज़ कर लो कौन सी एप्लीकेशन करनी चाहिए। एयरटेल एप्लीकेशन या अमेजॉन बैकग्राउंड में रिफ्रेश होती रहे मैं नहीं चाहता, ऑथेंटिकेटर होती रहे नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता कि ब्रेव हमेशा बैक में चलता रहे, चेस गेम्स मेरे जो है बैकग्राउंड में रिफ्रेश होते रहें। तो मैं सारी एप्लीकेशन को बंद करता हूँ। जिस दिन मैं उनको खोलूँगा 2 महीने 3 महीने में एक बार खुलती हैं, जियो हॉटस्टार नहीं चाहिए मुझे, जियो फाइनेंस नहीं चाहिए मुझे जो पीछे चलती रहे, तो उनको बंद कर दूंगा। सिर्फ उतनी एप्लीकेशन रखूँगा जो कि बैकग्राउंड में रिफ्रेश होनी चाहिए, जैसे कि व्हाट्सएप। भाई मैसेजेस आने चाहिए, वरना मैसेजेस नहीं आएंगे। ट्रांसलेट चालू होना चाहिए, इसके अलावा स्विगी बंद कर देते हैं। सीरी चालू होना चाहिए मेरा, स्लैक चालू होना चाहिए मेरा, तो ये मैं यहाँ पर ऑन रखूँगा। इस तरीके से आप भी चूज़ कर लीजिए, जिससे कि क्या होगा, बैकग्राउंड में नहीं चलेंगी, रिफ्रेश नहीं होंगी और बैटरी भी आपकी कम लगेगी। तो ये 5 चीज़ें ज़रूर ध्यान से करना। इनके अलावा कोई चीज़ अगर मुझे पता चलती तो मैं ऐड ज़रूर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन फिलहाल इतनी चीज़ें करके आपका फ़ोन आपके लिए बिल्कुल तैयार है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।